हेलो फ्रेंड्स, तो कक्षा 9 वालों के लिए आज मैं विज्ञान का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपको पेपर मिल गया, असली पेपर। इसको अच्छे से पूरा तैयार कर लेना है। और भी किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना। तो यहाँ से आपका चालू होता है खंडा। देखिए 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। कार जो 36 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, D बराबर V इंटू टी, मतलब कि चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी निकालने के लिए हमें चाल कितना दिया 36 और गुणे समय कितना 10 मिनट। और 10 मिनट को हमें घंटा में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये घंटा में है, घंटे में। तो 60 से भाग देंगे तो 60 से जीरो कटा और इधर 6 से 6 चौक 36, मतलब 6 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका 6 किलोमीटर एकदम राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 विकल्प में से आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जी किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, तो द्रव्यमान यम और वेग क्या होता है, वी। तो मतलब यम इंटू वी बराबर क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, संवेग। तो पी बराबर यम वी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 संवेग। फिर आगे बढ़ते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आपका सूत्र क्या होता है, देखिए इसमें आपका सूत्र होता है F बराबर G m1m2/r², ऐसे ही होता है। तो इसमें आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल वो निर्भर किस पर नहीं करता। तो अगर देखें हम तो उनके बीच की दूरी, द्रव्यमानों के गुणनफल, नियतांक, तो किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमानों के योग पर, वो उनके योग पर नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 6 किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। इसमें आपको क्या बताना है, गतिज ऊर्जा। अगर द्रव्यमान दोगुना और वेग आधा तो के बराबर हाफ mv², ये आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगर हम इसको आधा करके देखें तो इसमें आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, ये आपकी घड़ी है, इसमें समझिए सेकंड की सुई है और ये 4 मतलब पूरा चक्कर लगाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा। एक घड़ी में देखिए आप तो कितना 60 सेकंड लगेगा और 60 सेकंड बराबर हम जाने तो कितना होता है, 1 मिनट। तो कितना आवर्तकाल जो इस सुई का होगा वो कितना होगा, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। उपखंड खा आपका, फिर यहाँ से आपके चालू होते क्वेश्चन। अंतराणु का स्थान सर्वाधिक होता है, किसमें होता है। तो अंतराणु का स्थान जो होता है वो किसमें होता है कि जो मतलब जो अंतराणु का स्थान, जो जैसे ठोस जो होते हैं उनके अणु ज़्यादा पास में होते हैं तो उनमें जगह कम होती है, सबसे कम होती है समझिए। तो उसके बाद जो द्रव होते हैं उसमें थोड़े से दूर होते हैं और उसके बाद जो द्रव होता है वो गैस होता है उसमें सबसे दूर। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गैसों में क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं, मतलब स्थान ज़्यादा होता है, दूर होते हैं उसके अणु जो होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है, निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग समझना, इसको द्रव्य पढ़ना है, ना कि क्या होता है कभी कभी हम लोग द्रव पढ़ लेते हैं। द्रव आप लोगों को पता होगा, लिक्विड जिसको बोलते हैं, लिक्विड। और द्रव्य क्या होता है जो इसमें पूछा गया, वो द्रव्य मतलब मैटर या सब्सटेंस, कोई पदार्थ होता है, पदार्थ को हम द्रव्य बोलते हैं। तो कांच क्या है, कांच एक द्रव्य है, लकड़ी भी एक द्रव्य है, वायु क्या है, वायु एक गैस है, और ये जो प्रकाश है वो क्या है, ये एक तरंग है। तो ये द्रव्य नहीं है, ये आपका द्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है। तो इसमें वायु क्या है, मिश्रण। जल क्या है, जल आपका एक यौगिक है। मिट्टी क्या है, ये भी आपका एक मिश्रण। फिर अगर ऑक्सीजन देखें तो ये आपका तत्व नहीं है, एक गैस है। क्या है, गैस है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 नाइट्रोजन का संकेत।
नाइट्रोजन का संकेत, तो नाइट्रोजन का संकेत आपको पता होगा क्या होता है, यन। यन क्या होता है, नाइट्रोजन का। अगर देखें तो यन ए क्या होता है, सोडियम का होता है, और यन आई निकिल, और यन ई जो आपका होता है वो नियान का होता है। समझ गए आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। और अगर कोई पूछे कि आपसे कि गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसमें आपका क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या एन में, तो A-Z मतलब परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। तो ऊपर का 23 आपका परमाणु भार और 11 घटाएंगे इसमें से, तो 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उपखंड ग आपका यहाँ से चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जीव विज्ञान का, डीएनए पाए जाते हैं तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन सभी में, तो इन सभी डी आपका केंद्र डीएनए में सब में पाए जाते हैं। फिर केंद्रक की खोज किसने की, ये हर बच्चे को पता होगा, केंद्रक की खोज किसने की, हर सभी को समझिए, नर्सरी का क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन, किसका होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हड्डियों की पेशियों से जोड़ने, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार उत्तक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जो रेशेदार उत्तक हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों से, उसे क्या कहते हैं, कंडरा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नारियल का रेशा है, नारियल का रेशा आपको बताना है, तो क्या है, नारियल का जो रेशा होता है वो आपका जाइलम, एपिडर्मिस, इसमें से आपका एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर 4 एपिडर्मिस। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उड़ने वाला स्तनधारी है, तो उड़ने वाला स्तनधारी आपका इसमें आपको बताना है। तो उड़ने वाला जो स्तनधारी होता है चमगादड़, प्लेटेनियम, तो आपका चमगादड़ आपका ऑप्शन नंबर 3 चमगादड़ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एक कोशिकी जंतु रखे गए हैं किसमें, मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत में, फिर आपको प्रोटिस्टा जगत में, पादप जगत में, प्राणी जगत, तो प्रोटिस्टा जगत, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। फिर क्वेश्चन नंबर 20 एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है, एक बीजपत्री पौधे का, तो सरसों द्विपत्री, मक्का भी, चना भी, और ये जो साइकस होता है वो एक पत्री, एक बीजपत्री होता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। खंड बा उपखंड का आपका भौतिक विज्ञान, यहाँ एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वस्तु इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सूत्र लगेगा वो कौन सा, गति के जो नियम है उसके गति का तृतीयक समीकरण लगेगा, v² बराबर u² + 2as। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा जो आपको मीटर की दूरी दी गई है, त्वरण दिया गया, इसको हल करेंगे तो s बराबर आपका क्या आएगा, 250 मीटर। कितनी दूरी तय है, 250। फिर क्वेश्चन नंबर 2 संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा सिद्ध कीजिए बल आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। तो संवेग किसे कहते हैं आपको पता होगा, p बराबर mv, अभी मैंने पहले ही आपको बताया। तो इसका मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड, kg मीटर मतलब किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद आगे इसको अगर आप लोग सिद्ध करना चाहें तो इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ना आए तो हमें कमेंट जरूर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 तो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यह दोनों के गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण 0.667 न्यूटन है। तो गोले का द्रव्यमान जी बराबर आपको दिया ही गया, तो मानिए दो क्या है, गोले हैं, इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान m, बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे। इसका सूत्र क्या लगाएंगे, F बराबर G(m1 m2 r²। आपका m और m मीटर कितना, 1 मीटर दिया, तो G(m²) r² आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग G का मान रख के और गुरुत्वाकर्षण बल का तो आप लोग हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाए। गतिज ऊर्जा के सूत्र के बराबर ½ mv²। फिर अगर आपको वो नहीं आता तो अथवा करके अनुप्रस्थ और अंतर तरंगों में 3 अंतर, या फिर द्रव्यमान तथा भार में 3 अंतर, ये भी आप कर सकते हैं उसकी जगह।
फिर आपके इधर क्वेश्चन चालू होते हैं, वाष्पीकरण, मिश्रण, यौगिक में 4 अंतर, द्रव्य किसे कहते हैं, प्रमाण तथा अणु को परिभाषित कीजिए। ये सारे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन आपको तैयार करके ही वहाँ जाना है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका पेपर है, आपको तो पता नहीं, तो क्वेश्चन सब तैयार करके जाना है। और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। द्रव्य किसे कहते हैं ये आपका है। फिर ये प्रमाण तथा अणु को परिभाषित कीजिए, डाल्टन का प्रमाणवाद। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका उपखंड ग चालू होता है, जीव विज्ञान। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया। स्नायु तथा कंडरा में 2 अंतर, अस्थि उपास्थि, आवृत बीजी बीज तथा स्तनधारी वर्ग के अस्तों में 6 लक्षण, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में 6 अंतर। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया। आप लोगों को पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर कर लेना।